नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे। उससे पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पहले एयरपोर्ट पहुंचे, वहां की तैयारियां देखी और फिर साकेत कॉलेज में बने हेलीपैड का जायजा लिया। हेलीपैड का जायजा लेने के बाद सीएम राम मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर के अंदर की गई सारी व्यवस्था को परखा। साधु संतों और मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किया और उसके बाद फिर से राम मंदिर लौटे। रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। तो मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया गया। हनुमानगढ़ी में दर्शन हुआ, रामलला के दर्शन हुए। हेलीपैड का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह जायजा लिया गया। तो मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। इसके बाद 11:58 से 12:30 के शुभ मुहूर्त में वे राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार, यहां तक कि फल भी नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वे 11 दिन व्रत में थे। धर्म ध्वजा स्थापना को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर तरफ उत्साह का माहौल है। सैकड़ों कुंटल फूल से रामलला के धाम को सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें राम मंदिर की शोभा को और बढ़ा रही हैं। तो 25 नवंबर को उपवास करेंगे पीएम मोदी, सिर्फ फलाहार करेंगे पीएम। ध्वजारोहण को अयोध्या तैयार है। 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। और सीधे रुख करते हैं राजीव सिंह का। हमारे सहयोगी राजीव सिंह अयोध्या में खुद मौजूद है। राजीव, बताइए किस तरीके से अयोध्या नगरी पूरी तरह सजी है, संवरी है और किस तरीके के अलौकिक रंग वहां पर आप देख रहे हैं कल के भव्य कार्यक्रम को लेकर। अनुपम, अयोध्या में जो राम भक्तों ने वर्षों तक इस भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रतिष्ठा की है, वो पल इस वक्त नजदीक आ गया है। आप देख सकते हैं कि एक और जहां अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं कल इस राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। ये धर्म ध्वजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश की तमाम हस्तियां मौजूद होंगी और वो तमाम लोग होंगे जिनका इस मंदिर निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है और बेहद बेसब्री के साथ अब उस पल और क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा को फहराते हुए नजर आएंगे। ये
सनातन का गौरव काल है। ये सौभाग्यशाली है ये पीढ़ी कि उसे ये पल और क्षण देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए न जाने कितने सनातनियों ने अपना बलिदान दिया है। और यही कारण है कि अयोध्या के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस पल के लिए कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है, लंबा बलिदान रहा है, वो मौका आ गया है, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से 500 वर्षों के खूनी संघर्षों के बाद यह भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके उस पर केसरिया भगवा ध्वज जो लगने जा रहा है, निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह है, जो लालसा थी, जो उत्कंठा थी, वह साकार होने वाला है। कुछ ही चंद घंटों में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भगवा केसरिया ध्वज जब फहराएगा तो राष्ट्र की गौरव को विश्व के मानचित्र पर 25 नवंबर 2025 स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला अद्भुत अयोध्या है, अलौकिक अयोध्या है, अनुपम अयोध्या है। अयोध्या की वर्णन तो भगवान स्वयं कहते हैं, धन्य अवध जो राम बखानी, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियां मनाओ। जैसा कि आपने सुना, ये वो अयोध्या के साधु संत हैं जो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की इस पावन धरा पर पहुंचेंगे, उनका जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल राजू, कुछ स्थानीय लोगों से भी वहां पर बातचीत करिए, कितना उत्साह है, कितने उत्साहित हैं, कहां से लोग वहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से कल का कार्यक्रम रहेगा, उसको भी जरा विस्तार पूर्वक आप बताइए। अनुपम, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन का कार्यक्रम है, इसीलिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। इसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनका मूवमेंट यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अयोध्या में होंगे तो एसपीजी, एनएसजी, एटीएस जैसी जो तमाम देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी तमाम टीमें यहाँ पर पहले से ही मुस्तैद की गई हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग अगर मिलते हैं तो उनसे हम बात कराएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीधे साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से सीधे भगवान राम के इस मंदिर में पहुंचेंगे 11 बजे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए सर? हम लोग अयोध्या से ही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत भव्य सजा है और बहुत आनंदमय यहाँ पर दृश्य बना हुआ है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? कभी परिकल्पना की थी कि इस तरह भव्य मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी हैं तो ये सब संभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी है तो मुमकिन है जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने दर्शन किए? अभी जाएंगे। अभी जाएंगे। आप देख रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं और लगातार क्योंकि कल यहाँ पर धर्म ध्वजा रोहण का कार्यक्रम है, उसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे। दादा, कहाँ से आए आप लोग? बस्ती से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका वर्णन जो है कोई ऐसा शब्दकोश में नहीं है जिस शब्द को हम कह सकें। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पल के लिए वर्षों तक इंतजार किया गया है, अब ये सपना साकार हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा पल। हम लोग मखौड़ा धाम से हैं, जहाँ उद्भव स्थली है श्री राम जी की, वहाँ से हम लोग आए हैं। बहुत अब ये इतनी खुशी है कि हम लोग का वर्णन कोई नहीं है कि कैसे क्या करें। 84 कोसी जो परिक्रमा चलता है उसी का जो हम लोग करते हैं सेवा। आप क्या कहना चाहिए? ये जो 84 कोस परिक्रमा है उसका लगभग 40-42 पड़ाव है बीच में। तो पहले पड़ाव पर हम लोग जो है सेवा करते हैं मखौड़ा धाम पे। और भी तो हम लोग हमारे साथ। बिल्कुल राजीव, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तमाम दर्शकों को बता दें कि कल न्यूज 18 की लगातार मेगा कवरेज सुबह से ही जारी रहेगी, जिसमें तमाम पहलुओं को हम जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आज भव्य सरयू आरती की गई है। सरयू आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धर्म ध्वजा स्थापना की पूर्व संध्या पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। वहां सरयू की आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। ये भव्य सरयू आरती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में 57 सदस्यों का दल बलरामपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले श्री राम मंदिर ध्वजारोहण और पूजन कार्यक्रम में शामिल होगा। दल को रवाना करने से पहले जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। इस बार ध्वजारोहण में थारू समाज समेत वंचित और परंपरागत समाजों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी बच्चन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम होना हुआ है। और जो पहला कार्यक्रम था तो उसमें देश के सभी अग्रणी समाज के और बड़ी हस्तियां आई थी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसलिए ये जो कार्यक्रम, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो हमारा वंचित समाज है, जो सेवा बस्ती के लोग हैं, जो थोड़ा समाज से पिछड़े हैं, ऐसे संत महंतों को एकत्रित करके बलरामपुर जिले से इस कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। और सभी के लिए वहां पर सीट आरक्षित है, सब व्यवस्थाएं हैं, रूम बुक हैं। आज पहुंचेंगे और कल 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित विदेश अतिथियों का पहुंचना शुरू हो गया है। पहले चरण में सोनभद्र से आदिवासी और वनवासी समाज के प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की ओर से इन अतिथियों का स्वागत राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली कार सेवकपुरम में किया गया। इस समय जो आप लोग आए हैं ध्वजारोहण समारोह में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं साहब। आदिवासी और वनवासी समाज के लिए कितना गौरव का पल है? बहुत बड़ा अच्छा पल है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे गणमान्य लोगों के बीच में हम लोगों के साथ इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में रहना हम लोगों के भाग्य का एक अमूल्य क्षण होगा। ये कभी भी हम लोग नहीं सोचे थे। जनजाति समाज से हम लोग हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी पल होगी कि भगवान प्रभु श्री राम जी के जो है जन्मस्थली स्थल पर आज जो लगभग 400 से भी अधिक सालों से प्रयासरत जो रहे, उसकी सफलता के नींव में हम सब खड़े हैं। हम लोग तो मतलब उसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है हम लोगों के लिए। एक जनजाति समुदाय के हम लोग हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो मोहन भागवत जी भी आ रहे हैं, शायद सुनने में आ रहा है, आनंदीबेन पटेल जी भी आ रही हैं, जो उसमें कार्ड में दर्शाया हुआ है। तो हम लोग अहो भाग्य हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ध्वजारोहण कार्यक्रम पर विरोध जताया है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के पीएम के घोषित कार्यक्रम पर सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी धर्मों को साथ लेकर चलें, धर्म विशेष की बात न करें। भारत लोकतांत्रिक देश है। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। धर्म ध्वजा के विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव मौर्य ने कहा कि सपा रामद्रोही पार्टी है, उनसे और कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो समाजवादी पार्टी रामद्रोही पार्टी है, केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ध्वजारोहण के विरोध पर पलटवार यहां पर किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम गश्त करके आने जाने वाले संदिग्धों की चेकिंग कर रही है। वहीं गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। इस दौरान सुरक्षा टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और गहनता से जांच जारी है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है।
पैदल गश्त हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग पैदल गश्त में भी हैं और पूरी टीम इंस्पेक्टर हजरतगंज, एसीपी हजरतगंज और मैं, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड, उसके अलावा BDDS टीम को लेकर के जो अतिरिक्त सतर्कतापूर्ण जो भ्रमण है वही जारी है। इसके संदर्भ में हम लोग आसपास के हमारे जो सरकारी भवन हैं, विधानसभा लोक भवन, उसके साथ साथ बापू भवन आदि जो स्थान हैं उस पर हम अतिरिक्त सतर्कतापूर्ण चेकिंग करा रहे हैं। अन्य चीज़ें पैदल गश्त के रूप में, रूटीन प्रक्रिया के रूप में हम लोग भ्रमणशील हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बयान भी सामने आया। रज़वी ने विपक्ष के विरोध को गलत बताया। रज़वी के मुताबिक पीएम मोदी का ध्वजारोहण में जाना गलत नहीं है, उनका अपना मौलिक अधिकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको ज़्यादा हक बनता है कि वो राम मंदिर पर झंडा लहराएं। समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना कि प्रधानमंत्री झंडा नहीं लहरा सकते, धर्मगुरु झंडा लहराएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ विरोध वाली बात है, विरोध की राजनीति की बात है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना मुस्लिम जोड़ों को आशीर्वाद के दौरान चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि दहेज के लिए दुल्हन को परेशान मत करना, वरना अल्लाह माफ नहीं करेगा। तलाक मत देना, कभी दुल्हन को परेशान मत करना। 1000 रुपए का फिर भी तुम्हें ये FD लेके आ रही 60,000 और 25,000 रुपए का माल जेवर जो भी आपको तुम्हें मिलना जा रहा और 15,000 रुपए की खातिरदारी हो रही है। पूरे 1 लाख का हिसाब है, समझ गए ना? परेशान नहीं करेगा, परेशान तो नहीं करोगे, इन्हें परेशान मत करना। कहीं ये कहो कि क्या क्या लेके आई, तलाक ले लो, तलाक तो नहीं दोगे। हाँ, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुम्हें। हाँ, अल्लाह माफ नहीं करता ऐसे लोग, समझ गए नहीं? हाँ, परेशान मत करना। बहराइच से खबर है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर चाइनीज युवक गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने युवक को पाकिस्तानी वीजा के साथ पकड़ा है। नेपाल से भारत आने की फिराक में था आरोपी। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान जवानों ने पकड़ा है। जांच एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल से भारत आने की फिराक में था आरोपी। लखनऊ से खबर है, अखिलेश यादव ने पीएम के 2047 विजन का मजाक उड़ाया है। 2047 तक पीएम मोदी ही धरती पर नहीं रहेंगे, तो फिर 2047 विजन का क्या होगा? पीएम मोदी बेमतलब की बातें करते हैं। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा, जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी देखिए, ये सही कह रहे हैं, ये बीजेपी, ये जो साथी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि बीजेपी 47 की बात कर रही है। अपना मैनिफेस्टो खुद नहीं पढ़ते वो लोग। दुख इस बात का है कि जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं एक इलेक्शन के लिए, वो खुद ही नहीं पढ़ते हैं उसको। अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित जो इस देश के सच्चे सेवक हैं, देशवासी देश के प्रगति के लिए समर्पित हैं और लगातार उनसे 1000 गुना ज़्यादा रोज काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इस प्रकार की भाषा बोल करके ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे और अपना बयान वापस लें। क्या उसके लिए वो उस समय तक जीवित? देखिए, प्रधानमंत्री का मजाक राहुल जी ने उड़ाया,
वो धराशायी हो गए। कांग्रेस बिल्कुल समाप्त की तरफ बढ़ गई। तेजस्वी जी ने उनकी नकल करी, धरातल पर आ गए। प्रधानमंत्री बोलते थोड़ी हैं, सुनते हैं। और जैसे लोग जहर नहीं पी लिया था, तो वो बुराई रूपी जहर को, आलोचना रूपी जहर को वो मौन रूपी अपनी साधना से ग्रहण करते हैं और कार्य रूपी अपने जो उनका एक कार्य करने का तरीका है। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही दानिश आजाद अंसारी ने भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर तंज कसा है और विकसित भारत का विरोधी बताया है। ये तो वो लोग सोचे जो अपने परिवार और अपने लिए जो है विकास कर रहे हैं। मोदी जी अपने लिए और अपने परिवार के लिए विकास नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। वो रहें या न रहें, भारत गौरवशाली रहे, भारत समृद्ध रहे, इसके लिए अपने अपने जीवन को अर्पण किए हुए हैं। ये तो अखिलेश जी को स्वयं में सोचना चाहिए कि वो जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की हल्की और व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया है, ये विपक्ष की परेशानी का कारण है। क्योंकि विपक्ष हमेशा कभी विपक्ष ने नहीं चाहा कि भारत समृद्ध बने, खुशहाल बने, भारत में एकता आए, भारत में रोजगार आए, भारत में समृद्धि आए, किसान खुशहाल हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिले। ये विपक्ष का एजेंडा नहीं रहा है। तो हर सकारात्मक एजेंडे के खिलाफ विपक्ष ने हमेशा अपनी बातें कही हैं। बलिया में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलने पर भाई ने नाराज होकर गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। शव को छुपाने के लिए रेलवे ट्रैक के पास फेंका गया और साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए कपड़े उतारे गए। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। जानकारी हुई कि प्रीति का एक भगवानपुर दुखी थाना क्षेत्र में एक अभिषेक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेके घर वाले नाराज थे। उस लड़की की सुपुर्दगी अभिषेक के परिवार वालों को लड़के की भाई और चाचा को की गई थी और इन लोगों द्वारा अपमानजनक व्यवहार की वजह या अपमान के कारण उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें इसका भाई पिंटू और इसका चाचा अशोक शामिल था। तो उसी क्रम में आज इसके भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है और इस संबंध में स्थानीय थाना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत